बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो रिव्यू है वो है टोटोलिंक का N100RE। ये बिल्कुल एक स्मार्ट सा छोटा सा इंटरनेट मॉडेम है, कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर है, सिंगल एंटीने के अंदर है, लेकिन चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है जहाँ तक मैंने इसको यूज़ किया या मैं इसको जानता हूँ। तो इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं जी। अनबॉक्सिंग में अगर आप इसका देखें तो एक कॉम्पैक्ट साइज़ का बॉक्स है और इसकी बैक साइड पे ये बताया गया है इसके बारे में चंद बेसिक चीज़ें जो हैं आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके जूम करके देख सकते हैं। साइड पे देखें तो कुछ स्पेसिफिकेशन है, अगेन इनको आप पढ़ना चाहें तो रोक के पढ़ सकते हैं। दूसरी साइड पे भी ऐसे ही है, कुछ दीगर मॉडल्स का जिक्र किया गया। चलें अब इसको निकाल के देखते हैं कि बॉक्स में क्या चीज़ें मौजूद हैं। बॉक्स के अंदर से हमें सबसे पहले जो है वो एक अदद यूज़र मैनुअल मिलती है इसकी, जिसमें कुछ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन है। उसके अलावा कुछ इसके जो मोड्स हैं, जो चीज़ें हैं उनके बारे में या पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डिवाइस इटसेल्फ है, उसको रैप किया गया। तो डिवाइस आप देख सकते हैं, जैसे मैं कह रहा था, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ में हथेली के ऊपर जो है वो आसानी से आ सकती है। आपका जो कार्ड होता है उस जितनी है। बैक साइड पे इसके 3 पोर्ट्स हैं, एक वैन है और 2 लैंस हैं, और सामने उन सब के इंडिकेटर लाइट्स भी दी हुई हैं। रीसेट का बटन भी सामने ही दिया हुआ है ऊपर की तरफ। रीसेट और WPS दोनों जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। ये साइड खाली है, यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं है, ये भी खाली है। और बैक साइड जैसे आप देख चुके हैं, यहाँ पे भी इसका कोई मैक वगैरह और वो चीज़ें जो है वो दी गई हैं। बैक साइड पे अगर देखें तो इसकी स्पेसिफिकेशन है कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम क्या है और IP क्या है और पावर आपने कितनी देनी है। डिवाइस के अलावा जी बॉक्स में बाकी देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ हमें एक पैच कॉर्ड मिलती है, पैच केबल भी जिसे कहते हैं। टोटोलिंक की क्वालिटी हमेशा से अच्छी होती है केबल की, तो एक अच्छी केबल है। उसके साथ इसका अडाप्टर है जी, और सोनोन कंपनी का अडाप्टर है 9 वोल्ट 0.6 एम्पेयर का। आमतौर पे जो टेंडा के मॉडल है उनको भी यही लगता है। और अगर इसकी हम पिन देखें तो ये सेम वही है जो टेंडा के मॉडम्स को लगती है। तो बॉक्स में कुछ और नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। तो अब इसको सेट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम इसका अटैच करेंगे अडाप्टर। उसके बाद जो पैच कॉर्ड है वो हम जो इसकी लैन पोर्ट्स हैं, जो ये ऑरेंज कलर में ये दोनों लैन पोर्ट्स हैं, इनमें से किसी की एक के अंदर लगा के, तो जो इसकी दूसरी साइड होगी उसको हम अपने लैपटॉप में या अपने PC में, जो चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल होगी उसमें लगाएंगे। अब इसका अडाप्टर हमने लगा के इसको ऑन कर दिया और जो केबल है वो PC के अंदर अटैच कर दिए। तो ये ऑन हो चुका है, PC से कनेक्ट हो चुका है। इसकी इंडिकेटर लाइट्स भी रोशन है, आप देख सकते हैं। तो अब बाकी सारा काम स्क्रीन पे है, तो स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले हम इसका IP लगा के इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसका डिफ़ॉल्ट IP पीछे लिखा हुआ था 192.168.1.1 होता है। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट दोनों एडमिन ही होते हैं, और वेरिफिकेशन कोड आपको ये कैप्चा नज़र आ रहा है, वहाँ से देख के आपने लगाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो पहली स्क्रीन आपको नज़र आएगी ये इसके मोड्स के बारे में है। ईजी मोड है, तो इजी सेटअप होता है या एडवांस होता है। मैं एडवांस पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ये डिटेल्ड सारे जो ऑप्शंस हैं वो आ जाते हैं। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वैन, वायरलेस लैन वगैरह। ये पहले पेज के ऊपर टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है कि इस आपने कौन सी सेटिंग की हुई है, और वो सारी आप यहाँ एक ही पेज पे मुलाहिजा कर सकते हैं, जो इसका पहला पेज होता है। उसके अलावा इस फर्स्ट पेज के ऊपर ये होता है, अगर आप टॉप के ऊपर गौर करें तो लैन 1 का कलर ऑरेंज है, बाकी 2 का ब्लैक है, मतलब उसमें वायर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे आपको मोड्स दिखाए गए हैं कि आप किस टाइप की मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको PPO कर सकता हूँ, स्टैटिक IP, DHCP, L2TP सारे ऑप्शन हैं। तो मैं इसको
PPOE पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र नेम जो आपका ISP आपको प्रोवाइड करेगा वो लगाएंगे आप, और यहाँ पे ISP का दिया हुआ पासवर्ड लगाएंगे और फिर दोबारा उसको कंफर्म करेंगे। ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे PPOE के लिए ऐड करेंगे। उसके बाद आप WAN एक्सेस कंटिन्यूस रखना चाहते हैं या ऑन डिमांड है तो ये करके आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपका जो यूज़र है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, तकरीबन 100 सेकंड के बाद राउटर हमारा वापस आएगा। तो जनाब ये अगेन आपसे लॉगिन मांगेगा, तो आपने एडमिन करके कैप्चा लगा के इसको लॉगिन कर देना है और अगेन एडवांस सेटअप में चले जाना है। अब अगर आप गौर करें तो जो इन्फॉर्मेशन पेज है यहाँ पे हमारा PPOE हो चुका है, ठीक है जी। जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड लगाया था वो आ चुका है। अब दूसरी सेटिंग है जी, नेटवर्क टैब के अंदर ही LAN सेटिंग है। तो LAN के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया आपको, आप इसका LAN IP एड्रेस जो है उसको बदल सकते हैं। सबनेट मास्क ज़रूरत नहीं होती, DNS DHCP, तो ये सारी चीज़ें, और जो क्लाइंट्स ऐड होंगे उन वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना LAN का पासवर्ड चेंज कर दें, जैसे डिफ़ॉल्ट आपने देखा था 192.168.1.1 से आपका मॉडेम ओपन हुआ था, तो आप उसकी जगह पे कोई भी लगा सकते हैं, या रैंडमली मैं लगा रहा हूँ। चलिए मैं इसको दोबारा 1.1 नहीं कर देता हूँ। उसके बाद जी IPTV है, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो ये फिर किसी वीडियो में एडवांस सेटिंग है, तो फिर किसी वीडियो में समझा देंगे इसकी। अगेन आपका DHCP एंड ARP टेबल है, तो ये भी एडवांस लेवल की चीज़ें, इनको छोड़ दें फ़िलहाल। स्टैटिक राउट को भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। और रूटिंग टेबल है तो इसको भी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो नेटवर्क वाली टैब है, जो पहला ऑप्शन है इसका, उसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ों से वास्ता पड़ेगा मेन, या तो WAN सेटिंग होगी यहाँ पे या LAN सेटिंग होगी। चलें अब दूसरे मेन्यू में चलते हैं, वो है वायरलेस मेन्यू। वायरलेस मेन्यू में जो पहला ऑप्शन है वो बेसिक सेटिंग है, तो यहाँ पे आप उसके वायरलेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एनेबल या डिसेबल। उसके बाद SSID होती है। SSID से मुराद सादा लफ्ज़ों में जो आपके मोबाइल पे जिस नाम के सिग्नल शो हो रहे होते हैं उसको SSID कहते हैं। तो आप इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो वो करेंगे। फिर उसकी एनक्रिप्शन है, आप पासवर्ड किस तरह का लगाएंगे, फिर कितने क्लाइंट्स आप चाहते हैं कि मैक्सिमम इससे ऐड हों, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 32 होते हैं, मैक्सिमम 32, तो अब इसको 32 ही मैं इसको रहने दे रहा हूँ। और यहाँ पे कोई मैं इसका पासवर्ड लगा रहा हूँ, तो 8 हिस्से जो हैं वो कम से कम होते हैं पासवर्ड के, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगाऊंगा 8 हिस्सों का एटलीस्ट, और वो लगाने के बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा तो इसकी वायरलेस की सेटिंग चेंज हो जाएगी। अप्लाई होने के बाद जी हमारा मॉडेम दोबारा वापस आ चुका है। और अगर आप वायरलेस वाले एरिया के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि हमने इसका जो नाम रखा था वो नाम भी शो हो गया, ठीक है जी। तो वायरलेस की सेटिंग हमारी हो चुकी है। अगेन उसमें जाते हैं और दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है मल्टीपल SSID 1। तो ये 1 2 3 और 4 4 आप SSID मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं दूसरी आईडी का नाम जो है वो भी अपनी तरफ से कोई भी नाम जो है वो रख रहा हूँ। और उसके बाद जो इसकी एक्सेस है और बाकी आप ऑप्शन देख चुके हैं पहले भी, कितने आपने क्लाइंट कनेक्ट करने हैं मैक्सिमम इस आईडी से, और इसका कोई पासवर्ड देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। तो अगेन जी कुछ टाइम लेगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं वायरलेस के नीचे VAP1, ठीक है जी। तो वो आ चुका है, जो आपने नाम रखा था वो उसका नाम यहाँ पे शो हो चुका है, ठीक है जी। ये 2 सेटिंग्स हमने की हैं। अगेन हम वायरलेस में जा रहे हैं, तीसरा देखते हैं मल्टीपल SSID 2। अब ये एक ही राउटर है और मुख्तलिफ नामों के सिग्नल शो कर रहे हैं। अब मैं यहाँ SSID 2 के अंदर भी कोई नाम लिख रहा हूँ, और नाम लिखने के बाद मैं बताऊँगा कि मैक्सिमम जो है वो कितने क्लाइंट्स इसके साथ ऐड होने चाहिए। तो मैं एक कर रहा हूँ फिल वक्त, और कोई पासवर्ड रख के इसको सेव कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा कि SSID 2 भी एक्टिव हो जाएगी। वायरलेस पहले ही ऑन थी, VPA1 भी ऑन थी, और अब VAP2 भी ऑन जो है वो हो गई है,
ठीक है। तो इस तरह से आप इन मॉडेम्स के अंदर मल्टीपल SSIDs जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही SSID 3 है, ऐसे ही 4 है। अब इसके बाद है इसकी एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में सबसे पहले बैंड है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रीजन है आपका जिस एरिया में आप हैं, फिर चैनल नंबर है, ये भी ऑटो ही हो तो बेहतर है। और उसके बाद जी नेक्स्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ऑटो हमने किया था तो उसने फ़िलहाल चैनल 1 लगाया हुआ है। वो राउटर की अपनी मर्ज़ी होती है, वो कोई भी चैनल लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऑटो पे रखा है। जो उसको सूटेबल लगेगा वो लगा लेगा। अगर हम मैनुअल करेंगे तो जाहिर है फिर वो बाउंड होगा उसी को यूज़ करने पे। उसके अलावा जी यहाँ पे जो बाकी सेटिंग्स हैं उनमें से किसी को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एंड पे आपके पास RF आउटपुट कंट्रोल है। अगर आप आखिरी ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट कंट्रोल है और आगे बताया गया है 100%, 70, 50, 35 और 15। आप जितने परसेंट चाहते हैं, अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मॉडेम से लेनी है तो फिर आप इसको 100% पे रखेंगे, तो इसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये एक्सेस कंट्रोल होता है कि आप का पासवर्ड अगर चोरी भी हो गया, किसी बंदे के पास आपका पासवर्ड चला गया तो फिर भी वो उससे कनेक्ट ना हो, या आप किसी को ब्लैक लिस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अलाउ लिस्ट करेंगे तो सिर्फ जिन लोगों के मैक, जिनके डिवाइसेस के मैक आप यहाँ पे ऐड करेंगे, सिर्फ वो लोग ऐड हो पाएंगे। और एक इसके साथ बड़ा अच्छा ऑप्शन स्कैन का होता है। आपके बिलफर्स 8-10 मोबाइल इसके साथ कनेक्ट हैं और आप स्कैन प्रेस करते हैं तो जितने भी मोबाइल या लैपटॉप की जो भी डिवाइसेस होंगी उन सब के मैक ये उठा लेगा। आप उनके नाम रखते जाएं, जिसको अलाउ करना है उसको अलाउ करते जाएं, जिसको डिनाई करना है उसको डिनाई करते जाएं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आप अलाउ का रूल लगाएंगे तो फिर सारे आपको अलाउ के लगाने पड़ेंगे, और अगर आप पहला रूल डिनाई का लगाते हैं तो फिर सारे आपको डिनाई के लगाने पड़ेंगे। बहरहाल यहाँ से आप सेव कर देंगे। उसके बाद WDS की सेटिंग है, इसको फ़िलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। फिर WPS है, इसको भी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। और वायरलेस का शेड्यूल है। अगर आप शेड्यूल बनाना चाहते हैं कि ये हर रोज़ किस टाइम पे ऑन हो, किस पे ऑफ हो, या कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक चले और कब बंद हो, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस दिन की आपने सेटिंग करनी है वो दिन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टाइम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर आप इसको डिसेबल कर सकते हो। तो ये वायरलेस मेन्यू था जी सारे ऑप्शन इसके अंदर। उसके बाद है QoS है जी क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आप किसी को कितनी स्पीड देना चाहते हैं। तो राउटर से आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिलफर्ज आपके पास 3 मोबाइल कनेक्ट हैं, एक को आप ज़्यादा देना चाह रहे हैं, एक को कम, तीसरे को उससे भी कम, तो वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसकी सबसे पहले QoS के अंदर है जी आपके पास टोटल बैंडविड्थ कितनी है, कितनी स्पीड आपके पास है, और वो आगे आप कितनी स्पीड देना चाहते हैं। मैं कोई भी रैंडमली फिगर लिख रहा हूँ। बिलफर्ज मेरे पास 375 kbps है। पुराने दौर की बात कर रहा हूँ जब लाइन पे नेट चलते थे तो वो तब इतनी स्पीड होती थी। बहरहाल जी, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास 2 MB है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2000 kbps, ठीक है जी, और बल्कि 2048, 1 MB का 1024 आएगा जी। उस हिसाब से आपने लिखना है। फिर इसमें जो मोड है वो 2 तरह की ये कर सकता है। एक रेस्ट्रिक्ट मैक्सिमम बैंडविड्थ होता है और एक गारंटी वाला होता है। रेस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि ये अपर लिमिट होती है, जितना आप यहाँ पे लिखेंगे ये यूज़र को उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जाने देगा, ठीक है जी। और गारंटी में ये होता है कि वो उससे ज़्यादा ही भेजेगा, उससे कम नहीं होने देगा। तो एक तो ये चीज़ हमने देखी है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो है इसकी मैक फिल्टरिंग। अब मैक फिल्टरिंग के अंदर अगेन वैसा ही आपको यहाँ पे मेन्यू अपीयर हो रहा है जैसा आप पहले देख चुके हैं एक्सेस कंट्रोल के अंदर, ठीक है। उसके बाद IP या पोर्ट फॉरवर्डिंग है जी, तो इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, छोड़ देते हैं। वर्चुअल सर्वर को भी फ़िलहाल छोड़ देना चाहिए। पोर्ट फॉरवर्डिंग जिन लोगों को आइडिया है वो समझते हैं इसको। फिर URL फिल्टरिंग है, कोई आप वेबसाइट चाहते हैं कि जो इस मॉडेम से कनेक्ट हैं लोग वो कोई ख़ास चीज़ ना चला सके, मिसाल के तौर पे YouTube, तो आप यहाँ पे www.youtube.com लिखेंगे तो क्या होगा कि वो YouTube को ब्लॉक कर देगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी कोई भी वेबसाइट आप ब्लॉक कर सकते हैं।
तो ये सारा हमने जी उसके अंदर देखा है कि OS के अंदर। अब हम नेक्स्ट फायरवॉल में आते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला है वो सिस्टम का है। सिस्टम का जो आपका इसका आई एम सॉरी मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो रहा हूँ, जो इसका सॉफ्टवेयर है वो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइल है तो आप चूज़ फाइल करेंगे और उसको अपग्रेड करेंगे। उसके बाद सेव या रीलोड, अगर आपने पहले कोई इसका बैकअप बना के रखा हुआ तो वो आप यहाँ से रीलोड कर सकते हैं और अपनी सेटिंग को सेव भी कर सकते हैं। मैंने सेव पे प्रेस किया और उसको मैं कीप फाइल पे प्रेस करूँगा तो मेरी सेटिंग्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी। जब मैं मॉडेम की सेटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ तो उसके बाद उसको मैं बैकअप करके रख लेता हूँ। कल को अगर दोबारा से हम मॉडेम को रीसेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसी बैकअप को दोबारा यूज़ करेंगे और वो फ़ौरन से हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, फ़ौरन से हमारा मॉडेम रेडी हो जाएगा। तो ये इसलिए बटन होते हैं। ठीक है जी, हम सेलेक्ट करेंगे हमारा बैकअप कहाँ पड़ा है, उसको चूज़ करेंगे, ओपन करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करके अप्लाई करेंगे तो वो सारी सेटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये टाइम जोन है, तो आप जिस इलाके में रहते हैं उस हिसाब से यहाँ अपना टाइम जोन जो है वो सेट कर लेते हैं। हम चूँकि पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान GMT+5 में आता है जी। इस्लामाबाद, कराची और ताशकंद आ गया, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो टाइम उसके मुताबिक हो जाएगा। फिर DDNS है, इसको मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ जी। उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस है, इसको भी फ़िलहाल छोड़ दें। मोस्ट एडवांस फीचर्स हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है आमतौर पे। उसके बाद TR069 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी छोड़ रहे हैं। पासवर्ड सेटिंग है जी, करंट पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, जो आपने पहले लगाया भी था। चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। यूज़र नेम भी एडमिन होता है, वो भी बदल सकते हैं। रीबूट का शेड्यूल आप बना सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इतने बज के इतने मिनट पे राउटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाया करे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम लॉग आता है जी। यहाँ सिस्टम में जो मामला चल रहे होते हैं यहाँ उनका वो लॉग्स उसकी सेटिंग होती है, तो इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद स्टैट्स हैं जी। तो आपके पास जितने आपने SSIDs बनाई थी सबके यहाँ पे नाम आ रहे हैं और उसके अलावा जो लैन पोर्ट्स हैं वो भी आ रही हैं। किस पोर्ट से कितना डाटा गया वो रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। फिर रन कमांड है, कमांड्स का जिन लोगों को आइडिया है उनको पता है कि कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं जी, और लॉग आउट करेंगे तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा और आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह लगा के होना पड़ेगा जी। अच्छा जी, अब इसके बाद इजी मोड के अंदर ये 3-4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इसमें एक तो राउटर है, फिर रिपीटर एक्सटेंडर है। इसके लिए जब आपने रिपीट करना है, रिपीट का मतलब होता है कोई और मॉडेम आपका चल रहा है तो आप वायर के बगैर उस मॉडेम से के सिग्नल जो है वो उठा के आगे देना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद जो उस मॉडेम का पासवर्ड है वो आप लगाएंगे तो ये चल जाएगा जी। उसके बाद AP मोड है, AP मोड भी आप इसको कर सकते हैं। और आखिर में WISP मोड है जी। इसमें ये होता है, इससे पहले आपने रिपीटर देखा है, रिपीटर में ये होता है कि जिस मॉडेम का सिग्नल उठाता है उसी नाम से आगे देता है। और WISP के अंदर ये होता है कि तरीका वही है, आप सर्च करके सेलेक्ट करते हैं लेकिन ये उस नाम को आगे शाया नहीं करता, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी का नया नाम रख के तो आप उसको आगे शाया कर सकते हैं। तो इनके अंदर ये डिफरेंस होता है। तो ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने की है जी, ये हमारे स्टेटस वाले पेज के ऊपर सारी की सारी शो हो रही है। यहाँ आप वैन की सेटिंग देख सकते हैं, वायरलेस की देख सकते हैं, VAP1, VAP2 या दीगर जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी यहाँ पे मुझे मौजूद हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है, मैं कोई चीज़ सही से नहीं समझा पाया, कवर नहीं कर पाया, तो वो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। या अगर कोई और मॉडेम है या इसी मॉडेम के अंदर कोई इसका स्पेसिफिक पार्ट है जो मैं जल्दी की वजह से सही तरह से एलेबोरेट नहीं कर सका, तो आप उसकी डिटेल्ड वीडियो अलग से आप बनवा सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जब घंटी का बटन दबाएंगे तो वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो को लाइक शेयर वो भी लाजमी कर दीजिएगा
ताकि आपकी सपोर्ट जो है वो हमारे साथ हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट मॉडल के रिव्यू के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।